सो लास्ट सेशन में हमने बीजीपी के नेबर स्टेट्स वगैरह क्लियर कर लिए थे और कुछ हमने कर लिया था बीजीपी के एट्रीब्यूट्स, है ना। उसमें कोई डाउट है? बीजीपी एट्रीब्यूट्स हमने नेक्स्ट होप एट्रीब्यूट, वेट एट्रीब्यूट, लोकल प्रेफरेंस ये सब देख लिया था। ये सब तो हो गया था सर। हाँ, इसमें कोई डाउट है? Rates वगैरह नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं एट्रीब्यूट्स है। वगैरह वही, बस इसका एक बार वीडियो सेंड कर दीजिएगा, रिवाइज कर लेगा। आई थिंक सो एट्रीब्यूट हमने क्लियर कर लिया था कि एट्रीब्यूट सिर्फ यूज़ हो रहा है बेस्ट पाथ के सिलेक्शन के लिए, है ना। सेल्फ एडवर्टाइज्ड भी एक डिटेल आती है, एएस पाथ भी है, ओरिजिन कोड है और एमईडी है। ठीक है, ये हमारा कुछ रह गया था, हमने लोकल प्रेफरेंस तक कर लिया था, राइट, है ना। तो ये कुछ वैल्यू रह गई थी हमारे पास। तो कोई बता सकता है कि सेल्फ एडवर्टाइज्ड का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? सेल्फ एडवर्टाइज्ड का मतलब है कि भाई जो राउटर के पास इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल R4 है हमारे पास, ये इसके पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और ये एडवर्टाइज कर रहा है, तो वो क्या होगी? आपकी सेल्फ एडवर्टाइज इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। एएस पाथ, एएस पाथ होता है आपका ऑटोनोमस सिस्टम पाथ, कि भाई ये जो रूट एडवर्टाइज होके आ रहा है ये कौन से एएस से क्रॉस होके आ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं, एक बार मानते हैं कि ये आर वन आपका बीजीपी वन पे काम कर रहा है, ये बीजीपी टू पे काम कर रहा है, ये बीजीपी थ्री पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब ये जो रूट आया, ठीक है, तो एएस पाथ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि ये आया कहाँ से है, थ्री से, ठीक है, फिर एएस पाथ टू और एएस पाथ वन। तो पाथ की इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से एएस को क्रॉस करके ये आया, ठीक है। आर ये बीजीपी थ्री से आया टू पे, टू से गया ये वन पे, तो एएस पाथ की इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा आपको दिखता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ओरिजिन कोड क्या है, तो ओरिजिन कोड हमारे पास मल्टीपल टाइप के शो होते हैं, जस्ट लाइक आई शो होता है, एक आपको ई शो होता है, और एक आपको होता है क्वेश्चन मार्क। ये तीन आपको ओरिजिन कोड शो होंगे। तो आई का मतलब है इंटरनल, या IBGP बोल सकते हो आप, इंटरनल बोल सकते हो। ई का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट, क्या होगा, जो आपको डिफरेंट रूट्स होंगे। डिफरेंट रूट का मतलब क्या है, आपने अगर CCNA के अंदर पढ़ा हो, एक टॉपिक आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ा है? बता सकते हैं इसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो, रीडिस्ट्रीब्यूट। हाँ जी, आदित्य, मोहित, नीरज, कुछ पढ़ा है रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्या होता है? बताइए। ओके, लेट मी चेक। ओके आदित्य, नो सर, CCNA में आपने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं पढ़ा। तो देखो क्या होता है यार, ये बिल्कुल बेसिक सी थिंग है कि अगर कोई भी रूट किसी डिफरेंट एएस से आ रहा है या कोई भी रूट किसी डिफरेंट प्रोटोकॉल से आ रहा है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ई के अंदर तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं मिलता है। ठीक है। डिफरेंट रूट का यहाँ पे आप ये मतलब लगा लीजिए कि जो आपका एक्सटर्नल प्रोटोकॉल यूज़ होता है। देखो, मैंने बताया था कि आपके पास एक आईजीपी प्रोटोकॉल का सेट होता है, ठीक है, और एक आपका होता है ईजीपी प्रोटोकॉल। ठीक है। तो क्या था कि ईजीपी प्रोटोकॉल अभी कहीं भी यूज़ नहीं होता है हमारा, ठीक है। इसकी जगह पे इसको अपडेट करके बीजीपी को लाया गया था। बीजीपी क्या है, इसका अपडेटेड है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ईजीपी का भी अगर कोई प्रोटोकॉल आपका होगा या ऐसा कुछ रूल काम कर रहा होगा तो उसके रूट आपको शो होंगे ई से। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो ईजीपी आपका यूज़ नहीं होता है, पहले यूज़ होता था ये। ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क जो होता है वो होता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे समझो कि अगर आपको कोई भी रूट के साथ क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन मार्क मिल रहा है विद और लाइक ओरिजिन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, समझते हैं कि R4 के साथ अगर ये रूट आपका एडवर्टाइज्ड है, ठीक है, और ये रूट आपने एडवर्टाइज किया लाइक OSPF फॉर एग्जांपल,
अपने यहाँ पे OSPF चला दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका चल रहा है EIGRP, ठीक है। क्योंकि क्या चलेगा, EIGRP चल रहा है मान लो यहाँ पे, यानी कि R1 और R2 के बीच चल रहा है EIGRP, और यहाँ पे चल रहा है आपका OSPF। तो ये ऐसे जो रूट जो डिफरेंट प्रोटोकॉल से आ रहे हैं वो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट होते हैं, वहाँ पे आपको मिलता है ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर है अभी? यस सर। तो ये आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। MED होता है आपका मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। तो ये पूरी डिटेल हमने डिस्कस कर ही लिया था लगभग, कि वेट वैल्यू क्या होती है, लोकल प्रेफरेंस क्या होता है ना। और देन आफ्टर एएस पाथ, तो एएस पाथ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एएस पाथ क्या होता है, आपके कितने पाथ से ये क्रॉस होके आ रहा है। तो जो पाथ आपका शॉर्टेस्ट रहेगा, यानी कि जहाँ से एएस नंबर कम होंगे, वही आपका बेस्ट होगा, ठीक है। ओरिजिन कोड, ओरिजिन कोड के अंदर आपको मिलता है लोवेस्ट ओरिजिन कोड जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा। 3 ओरिजिन कोड होते हैं, IGP, EGP और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, जो कि आपके रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। EGP आपका ओल्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, नहीं यूज़ होता इसका। IGP ये जो शो करता है आई यूज़ द नेटवर्क कमांड फॉर लाइक BGP के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स आई आपको शो हो रहा है तो वो इंटरनल है एक तरीके से आपका, ठीक है। MED मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर क्या कहता है कि ये आपका ऑप्शनल नॉन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो जो लोवेस्ट MED रहेगा, आपका क्या रहेगा, लोवेस्ट MED रहेगा, वही आपका प्रेफर पाथ रहेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या रहता है कि जितना भी आपका MED वगैरह ये काम करते हैं, वो एक्सचेंज जो होते हैं ना, वो बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम हो सकते हैं, यूज टू एडवर्टाइज द नेबर्स हाउ टू एंटर द एएस। तो ये कोई वैल्यू होती है जिसके थ्रू ऑटोनोमस सिस्टम में किस तरीके से एंट्री मिलती है, वो सारी डिटेल को ये इंफॉर्मेशन रखता है। और डिफ़ॉल्ट मैट्रिक वैल्यू जो होती है इसकी, वो ज़ीरो होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सबसे लाइक जो हमारा पाथ रहेगा, ठीक है, वो MED क्या कह रहा है कि पास नहीं होता है एनी अदर ऑटोनोमस सिस्टम के साथ ये कभी भी। तो इसका मतलब है कि सेम एएस के अंदर तो इन्फ्लुएंस हो सकता है MED का, बट डिफरेंट एएस के पास उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। मतलब उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई ये दूसरे एएस का है, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जाके कुछ चेंजेस कर देगा, नहीं, ठीक है। ये आपके लोकल एएस के अंदर काम करता है। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा हमें और भी डिस्कस करना है यहाँ पे। अब मेन पॉइंट्स क्या है कि फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे पास BGP एट्रीब्यूट सारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे के सारे आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ हैं, जिसके अंदर हमने लोकल प्रेफरेंस हो गया, नेक्स्ट होप हो गया, या जितने भी हमने एट्रीब्यूट देखे, ठीक है, वो सारे के सारे आपका काम कर रहे हैं। और रिज़ल्ट क्या होता है, एक तरीके से टाई हो जाता है, ठीक है। रिज़ल्ट टाई होने का मतलब क्या है कि भाई ऐसा आपको मिल गया कि बेस्ट पाथ का सिलेक्शन एट्रीब्यूट के बेस पे हो ही नहीं सकता, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू मैच कर रही है कि भाई सभी का इक्वल है, ठीक है, तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कैसे होगा। तो एक पॉइंट आता है हमारे पास, और उस पॉइंट को बोलते हैं कि आपके पास जो EBGP है वो प्रेफर किया जाता है IBGP की जगह पे। अब ऐसा क्यों, EBGP सर एक्सटर्नल है ना, तो वहाँ पे जो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन हो रहा है। अब समझो कि अगर सेम नेटवर्क की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपके पास राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ठीक है, और ये आपके पास राउटर 3 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर R1 को किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है R3 से, या मिल रही है R2 से, ठीक है, हो सकता है कि भाई वो सेम नेटवर्क हो, दोनों दोनों ही राउटर के पास सेम नेटवर्क है, और वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं R1 के साथ। तो R1 को जो मिलेगा थ्रू बोथ EBGP नेबर, अगर ये दोनों क्या है आपके EBGP नेबर हैं, ये भी EBGP का है, ये भी EBGP का है, ठीक है। एंड एंड IBGP नेबर, सो उस कंडीशन पे अब मान के चलते हैं कि भाई EBGP चल रहा था, बट एक आपका नेबर जो है वो IBGP का है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको IBGP बोल दिया कि भाई IBGP का राउटर 3 जो है, यानी कि यहाँ पे चल रहा है R1 और R3 के बीच में BGP 100 चल रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। R1 और R2 के बीच में चल रहा है BGP 200, या एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ही चलता है वैसे तो, हाँ, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200, यानी कि R2 के ऊपर चल रहा है BGP 200, और R1 पे चल रहा है BGP 100, और यहाँ पे इन दोनों में 100 100 चल रहा है।
तो ये तो IBGP का कनेक्शन होगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन पे क्या करेगा, ऑल द BGP एट्रीब्यूट्स सारे इक्वल हो गए हैं, तो राउटर प्रेफर करेगा EBGP पाथ को। क्यों प्रेफर करेगा, क्योंकि सर हमें पता है कि IBGP की जो AD वैल्यू होती है वो 200 होती है, और EBGP की AD वैल्यू कितनी होती है सर, 20 होती है, पता है ना। तो जितनी छोटी AD वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से ही बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होगा ना। तो R1 बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करेगा कौन सा, R2 के साथ, ठीक है। सर कल सर शायद आपने यही क्वेश्चन किया था ना। हम्म, ऐसा ही कुछ किया था मैंने। हाँ सर। क्लियर है अब कैसे करेगा। हाँ। तो जो लोअर AD वैल्यू होगी उसको ये प्रेफर रूट मानेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या बोला कि भाई आपके पास लोवेस्ट कोस्ट, लोएस्ट IGP कोस्ट टू द नेक्स्ट होप। अब इसका मतलब समझो क्या है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास IGP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं हम, OSPF या EIGRP का किसी भी तरीके से हमारे राउटिंग के अंदर, और कॉन्फ़िगर कर दिया BGP के साथ। कहने का मतलब कि भाई हमारे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, और उन राउटर्स के अंदर हमने क्या किया, राउटिंग कंप्लीट कर दी OSPF या EIGRP चला के, लेकिन साथ में हमने क्या किया, BGP का भी नेबरशिप चला दिया, ठीक है। वो भी हम करके देखेंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर कि किस तरीके से BGP के साथ और IGP प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो राउटर क्या करेगा, यूज़ करेगा IGP मैट्रिक को, क्योंकि IGP हमें पता है फास्ट है, BGP तो स्लो है ना, राइट। तो इस वजह से Yes, sir. क्या होगा यहाँ पे, कि IGP रूट को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा नेक्स्ट होप तक पहुँचने के लिए, ठीक है। इफ़ मल्टीपल BGP पाथ आर अवेलेबल एंड ऑल द प्रीवियस एट्रीब्यूट्स आर इक्वल, यानी कि सारे सब कुछ इक्वल रहेगा एट्रीब्यूट, तो राउटर सेलेक्ट करेगा बेस्ट पाथ हुज नेक्स्ट होप हैज़ द लोवेस्ट IGP कॉस्ट। यानी कि नेक्स्ट होप क्या है, नेक्स्ट होप का मतलब इस राउटर का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो, ये R1 का नेक्स्ट होप तो R2 है ना, या R1 का नेक्स्ट होप ये नीचे जो R3 है, यही होगा ना हमारे पास। तो नेक्स्ट होप का जो कॉस्ट रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने OSPF यूज़ किया या EIGRP का यूज़ किया, मतलब IGP प्रोटोकॉल अगर चल रहे हैं तो IGP को ही प्रेफर किया जाएगा उसके लिए, बेस्ट पाथ के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट छोटी होगी तभी तो रीचेबिलिटी बनेगी, जभी तो फास्ट कन्वर्जेंस होगा। हमेशा हम यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, जब से हमने राउटिंग स्टार्ट किया है, कि भाई जब से जो सबसे जो छोटा रास्ता होगा वही सिलेक्शन किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट का, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कि अगर सर ओल्डेस्ट पाथ ही प्रेफर हो, क्या हो, ओल्डेस्ट पाथ ही प्रेफर होता है। क्यों प्रेफर होता है इस बात को समझो, कि और ये जो पॉइंट है कि ओल्डेस्ट पाथ इज प्रेफर्ड, ये क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा आपका EBGP नेबरशिप के साथ, EBGP नेबरशिप के साथ, विच मीन्स कि यहाँ पे आपका BGP 10 चल रहा है, यहाँ पे आपने BGP 2 चला दिया, यहाँ पे आपका BGP 3 चल रहा है, तो ये तो क्या कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, EBGP का ही तो कनेक्शन बना रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि R3 के पास एक रूट है सर 1.1.1.1 का, R2 के पास एक रूट है सेम 1.1.1.1 का, ठीक है। और क्या किया कि फॉर एग्जांपल भाई R2 से ये रूट की इंफॉर्मेशन पहले आ गई R1 के पास, ठीक है। R2 से ये आ गई सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट नंबर पे R2 से R1 के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई 1 के नेटवर्क तक जाना है, तो नेक्स्ट स्टॉप आपके पास ही वाला है, ठीक है जी। R1 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। पीयर 1 बोल सकते हो या राउटर 1 बोल सकते हो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसने सेट कर लिया, अब जब इसने सेट कर लिया, तो अब सेम इंफॉर्मेशन अगर R3 की तरफ से भी यहाँ पे एडवर्टाइज होगी, तो R1 इसको प्रेफर नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि भाई वो बोलेगा कि यार R2 ने मेरे को पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है ना, तो पुरानी इन्फॉर्मेशन को प्रेफर किया जाएगा, यानी कि इसी रूट को सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्लियर, या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जितना भी हम अप्लाई करेंगे कोई भी चीज़, ओनली व्हेन द कंप्लीटिंग पाथ्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द EBGP नेबर, यानी कि हमने BGP चला दिया और EBGP से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी, जैसे हमने टोपोलॉजी बना रखी है, R1 रिसीव करता है सेम प्रीफिक्स फ्रॉम R2 एंड R3, ठीक है, थ्रू EBGP,
ठीक है जी। तो अपडेट R3 से मान लो पहले आ गया, अपडेट आ गया R3 से पहले, तो क्या करेगा, R1 प्रेफर करेगा पाथ फ्रॉम द R3 बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट पाथ, कि वही ये पुराना पाथ है, सबसे पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं बेस्ट पाथ भी R3 को ही मानूंगा। इतना पॉइंट क्लियर है? बताइए, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ओल्डेस्ट पाथ का हमने देख लिया कि किस तरीके से प्रेफर किया जाएगा वो। इसके बाद एक कंडीशन और आती है कि लोवेस्ट क्या है, आपकी राउटर आईडी। अब लोवेस्ट राउटर आईडी जो काम करेगा वो आपका आईबीजीपी के साथ काम करेगा, ठीक है, विच मीन्स कि R2 R3 और R1 तीनों ही सेम एएस के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो आईबीजीपी होगा ना सारा का सारा, यानी कि सेम एएस के अंदर काम कर रहे हैं। तो सेम एएस का मतलब कि सारे के सारे राउटर फॉर एग्जांपल बीजीपी 5 पे काम कर रहे हैं सारे, ठीक है, तो आईबीजीपी की नेबरशिप क्रिएट होगी। अब R2 से R3 से जो भी वैल्यू रिसीव होगी, या जो भी प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, या जिस भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रिसीव होगी R1 के पास, चाहे वो R3 से हो रही हो चाहे वो R2 से हो रही हो, उसमें क्या होगा, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कौन सा होगा, वो R2 की तरफ जाएगा या R3 की तरफ जाएगा? तो आईबीजीपी की कंडीशन के अंदर चेक किया जाता है सर लोवेस्ट राउटर आईडी किसका है, ठीक है, क्या चेक किया जाएगा, लोवेस्ट राउटर आईडी किसका है। तो जिसका भी लोवेस्ट राउटर आईडी होगा उसको प्रेफर कर दिया जाएगा कि वो बेस्ट पाथ रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि R1 है या R2 है, R2 के पास एक नेटवर्क है, R3 के पास एक नेटवर्क है, यहाँ पे सेम नेटवर्क ले लेते हैं लाइक 1.1.1.1, ठीक है, और यहाँ भी 1.1.1.1। अब R2 के अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि भाई R2 की सर राउटर आईडी जो है, या ठीक है राउटर आईडी, R2 की राउटर आईडी है सर फॉर एग्जांपल 2.1.1.1। R3 की राउटर आईडी मैंने बोल दिया कि इसकी जो राउटर आईडी है वो है सर 3.1.1.1, ठीक है। तो लोवेस्ट राउटर आईडी कौन सी है, 2 या R2 3? है सर। हाँ, R2 है। R2 है, R2। R2 है। तो आईबीजीपी का जब ऐसा अपडेट आए कि R2 और R3 से सेम नेटवर्क की सेम प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन जब रिसीव हो रही है, तो R1 सेलेक्ट करेगा लोवेस्ट राउटर आईडी को एज ए बेस्ट पाथ, तो वो अपना ट्रैफिक सिर्फ R2 के थ्रू ही यहाँ तक रीच करके जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो, तो सेम एज इट इज़ लिखा है कि R1 रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आईबीजीपी नेबर, इट सेलेक्ट द रूट एडवर्टाइज्ड बाय द नेबर हैविंग द लोवेस्ट राउटर आईडी, सिंपल। उसके बाद भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि राउटर आईडी इक्वल हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि राउटर आईडी इक्वल हो जाए ऐसी कंडीशन में, हो सकता है ना? यस सर, राउटर आईडी तो इक्वल हो ही सकता है। कैसे इक्वल हो सकता है सर, क्या ऐसी कंडीशन पे इक्वल होगा जहाँ पे आपके पास एक R2 है और एक R3 अलग अलग कनेक्टेड है? कैसी कंडीशन में पॉसिबल है कि राउटर आईडी सेम हो जाए, जबकि हमें तो ये पता है ना कि सर राउटर आईडी तो यूनिक होनी चाहिए? यस सर। बताइए, तो ऐसे कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कहाँ बनती है, जहाँ पे हमारे पास लूप का कुछ क्रिएशन चल रहा हो, या नेटवर्क में इस तरीके का हमारा कनेक्शन हो कि भाई R1 और R2 दो केबल से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक के पास नेटवर्क चल रहा है लाइक 192, और एक के पास नेटवर्क चल रहा है 190 का फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेफर किया जाएगा, लोवेस्ट नेबर एड्रेस कौन सा है वो प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राउटर आईडी क्या आ रही है, राउटर आईडी है फॉर एग्जांपल 2.1.1.1, ठीक है, ये इसकी राउटर आईडी हो गई। तो अब R1 जब रिसीव करेगा तो वो 190 से रिसीव करेगा या 192 से रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा ये इन्फॉर्मेशन, वन कौन कौन से? 190 पे रिसीव करेगा सर ये। बिल्कुल, तो लोवेस्ट एड्रेस ये जो लोएस्ट नंबर रहेगा, एड्रेस मिलेगा। बिल्कुल, जो जो आपका लोवेस्ट नेबर एड्रेस रहेगा उसको ये प्रेफर करेगा, और उसी के थ्रू फिर रूट को कनेक्ट करेगा या इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा वहाँ तक, ठीक है।
क्लियर ये पॉइंट भी, लोवेस्ट नेबर एड्रेस? यस सर, क्लियर है ये। ओके, थैंक यू। तो यही सब यहाँ पे भी मेंशन होगा कि R1 कनेक्टेड है R2 से यूजिंग टू पैरेलल लिंक्स, और बोथ सेशंस हैव द सेम राउटर आईडी। इन दैट केस the router compare the neighbor IP addresses and select the best associated with the lowest neighbor interface address। तो इंटरफेस पे एड्रेस जो सबसे छोटा रहेगा उसको ये बेस्ट मानेगा। तो 190 वाला छोटा था, है ना, तो उसको क्या कर लेगा, बेस्ट मान लेगा। ठीक है, और ये यस कुछ सर। समरी है। समरी में क्या होगा कि अगर टाई होती है सारी इन्फॉर्मेशंस, तो ईबीजीपी को प्रेफर किया जाएगा, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लोवेस्ट आईजीपी मैट्रिक। ठीक है, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन किया जाएगा विद द ओल्डेस्ट पाथ, किसके लिए, ईबीजीपी का जब आपके पास कनेक्शन होगा। सेलेक्ट किया जाएगा पाथ फ्रॉम द नेबर विद द लोवेस्ट राउटर आईडी, किस केस में, आईबीजीपी के केस के अंदर। और लास्ट जो हमारा रह गया विद टू कनेक्शंस, जब हमारे पास हैं आइडेंटिकल कनेक्शंस, तो उस केस के अंदर क्या रहेगा, राउटर आईडी आइडेंटिकल हो गई, मतलब कि सेम हो गई, तो लोवेस्ट नेबर इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस होगा उसको बेस्ट माना जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। इन पॉइंट्स में अगर कोई भी डाउट है तो वो बता दीजिए प्लीज़ मेरे को एक बार, किसी भी पॉइंट के अंदर। सर इसमें तो डाउट नहीं है, बट यदि इसमें आईबीजीपी और ईबीजीपी दोनों हो तो उसमें एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा उसको। पिछले लाइन में आपने बताया था उसको। सर ये वाला आप कह रहे हैं आईबीजीपी और ईबीजीपी जब हाँ दोनों हो सर, तो उसमें क्या बेस्ट होगा। पास सिलेक्शन जैसा होगा। तो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन ईबीजीपी को बेस्ट पाथ माना जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि मान लो कि आपके एक्सटर्नल पास यूज। R1 R2 कनेक्टेड है और एक R3 आपके पास है। ठीक है, और इन दोनों के पास एक ही रूट है। ठीक है, यहाँ से कोई कोई भी रूट, तब ये रूट जब यहाँ से आ रहा है, तो अब सपोज करते हैं कि ये मेरे पास ईबीजीपी का कनेक्शन है और ये मेरे पास आईबीजीपी का कनेक्शन है। ठीक है, तो हमें पता है कि सर आईबीजीपी का जो एडी वैल्यू होता है वो 200 होता है, और ईबीजीपी का जो एडी वैल्यू है वो 20 होता है। तो R1 जो है वो प्रेफर किसको करेगा, 20 वाले को लो करेगा ना सर, लोएस्ट एडी वैल्यू को। लोवेस्ट एडी वैल्यू को करेगा, राइट। ओके सर। तो इसके थ्रू आपका ये कनेक्शन आएगा। क्लियर? ओके सर, समझ गए। तो ये एक बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने क्लियर किया कुछ चीज़ों को। हमने बीजीपी एट्रीब्यूट्स क्लियर कर लिया, बीजीपी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस था यूज़ होने का, या बेस्ट पाथ सिलेक्शन मैकेनिज्म था, ये क्लियर किया है। इसके साथ साथ हमने क्लियर किया है बीजीपी के स्टेट्स के बारे में, कि आइडल स्टेट होता है, कनेक्ट होता है, ओपन सेंट होता है ना, और उसके बाद एस्टेब्लिश स्टेट होता है, एक एक्टिव स्टेट होता है। तो मल्टीपल स्टेट्स के बारे में हमने क्लियर कर लिया। इससे पहले हमने क्लियर कर लिया था कि बीजीपी क्या है, क्यों यूज़ किया जा रहा है, कितने टाइप होते हैं, क्या टीटीएल वैल्यू होती है, वो सारी डिटेल, राइट। तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नेबरशिप क्रिएट करनी है आईबीजीपी की, किस तरीके से आपका ईबीजीपी होता है तो क्या होता है। और हम ये चेक करेंगे कि जो हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा, क्या वो वही स्टेट्स वहाँ पे फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।